अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर डी बलोच। तो दोस्तों, आज के वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या और वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो बगैर आपका टाइम दिया कि दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपके साथ ये जो आपको स्क्रीन पे बोट नजर आ रही है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर देता हूँ। ये बोट जो है दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के समुद्री हदूद में चलने वाली बोट है। और ये ईरान बॉर्डर से समुद्र, जो ईरान का बॉर्डर लगता है समुद्र की हदूद में, वहाँ से तेल, डीजल या पेट्रोल वगैरह उठा के पाकिस्तानी जो समुद्र की हदूद है वहाँ लेके आती है। और बहुत से लोगों का कहना है कि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। यही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे ये जो इंजन नजर आ रहा होगा दोस्तों, इसको कहते हैं यामाहा 85 इंजन, जो हमारे काम के लिए बेस्ट इंजन है। तो दोस्तों, ये इंजन आपको मार्केट में मिल जाता है तकरीबन 25 लाख टू 32 लाख के दरमियान में। और इसके अलावा जो ये आपको टप नजर आ रहा है दोस्तों, ये टप आपको 5 से 8 लाख रुपए में 5 to 8 लाख रुपीस के अंदर मिल जाता है। और ये जो बोट दोस्तों आपको कंप्लीट होकर पड़ती है तकरीबन 35 to 40 लाख के दरमियान ये आपको बोट मिल जाती है। तो मतलब आपकी ब्रांड न्यू बोट तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये बोट हो जाती है अभी 35 to 40 लाख रुपए के दरमियान में तैयार। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसको चलाने के लिए दोस्तों एक इसका इंजन ऑपरेटर होता है, जिसको बॉर्डर वाले लोग और अपनी जबान में नाखुदा कहते हैं। और इसके साथ जो हेल्पर होता है उसको जानचू कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते चलूँ दोस्तों कि ये जो नाखुदा और जानचू होते हैं ये बड़े देखभाल के और सोच समझ के रखने पड़ते हैं। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहरहाल दोस्तों, ये जो बोट है ये इसको आप दो तरीके से अपने काम में ले सकते हैं। या तो इस बोट को आप अपने रेंट पे चला सकते हैं बॉर्डर की हदूद में, या तो फिर आप इस पे अपना भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना काम करने के लिए दोस्तों ईरान के बॉर्डर में आपके पास पार्टी होना लाजमी है, जो आपको तेल वगैरह दे सकें। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ दोस्तों, जो एक बोट है, एक बोट के अंदर अगर आप डीजल लोड करते हैं तो 25 गैलन 70 लीटर वाले एक बोट में डीजल के लोड होते हैं। और पेट्रोल चूंकि डीजल से हल्का होता है, तो इस वजह से दोस्तों पेट्रोल के 27 to 28 गैलन इसमें 70 लीटर वाले लोड होते हैं। तो दोस्तों, अगर ईरान में आपके पास अपनी पार्टी मौजूद है जो आपको तेल दे सकती है तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज ये बोट आप किराए पर भी चला सकते हैं। किराए पर चलाने का दोस्तों तरीकेकार मैं आपको समझा दूं। जो ये एक ट्रिप लगाती है ईरान बॉर्डर टू पाकिस्तान बॉर्डर, एक ट्रिप लगाती है दोस्तों। इसमें जो एक बोट का रेंट होता है फ्री ट्रिप का, वो होता है 30,000 रुपीज़। और कभी ये कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। वैसे जो एक एवरेज रेंट है वो 30,000 है। और 30,000 में से जो 15,000 है वो नाखुदा मतलब जो मशीन ऑपरेटर है उनके होते हैं। और उसके अलावा जो जानचू उनके साथ होता है उनके होते हैं। मतलब ये इन दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। और जो 50,000 होते हैं दोस्तों, वो फिर बोट ऑनर के होते हैं। और उसके अलावा अगर बोट में कोई भी खराबी हो, कोई इंजन में खराबी आ जाए, या कोई किसी भी किस्म का कोई टूट फूट का शिकार हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वाकया हो जाए, हादसा हो जाए, तो वो सारी जिम्मेदारी और वो काम कराना मालिक की जिम्मेदारी होती है, जो बोट ऑनर होता है उनके ऊपर। तो दोस्तों, ये जो और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये लोग पर डे जो ये लोग ट्रिप मारते हैं ईरान टू पाकिस्तान बॉर्डर, इसमें एक दिन में एक ट्रिप भी लग सकती है दोस्तों, 2 ट्रिप भी लगती हैं। वैसे मैक्सिमम इसमें 4 से 5 भी ट्रिप लग सकती हैं। अगर आपकी पर डे 4 ट्रिप लगती हैं तो 15,000 के हिसाब से ये आपको पर डे का 60,000, जी हाँ 60,000 ये आपको कमा के देती हैं रेंट पर। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी ये रेंट वाले की थी। और अगर आप अपनी बोट खुद चलाते हैं, मतलब अपना माल खुद मंगवाते हैं, तो दोस्तों यही प्रॉफिट आपका डबल हो जाता है। लेकिन अपना माल में दोस्तों एक इशू और होता है, और वो इशू ये है कि जब आप अपना माल मंगवाते हैं तो अक्सर ये होता है कि ईरान बॉर्डर पे रेट बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और पाकिस्तान बॉर्डर पे रेट नीचे गिर जाता है। तो इस वजह से अपने माल में थोड़ा आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे नुकसान के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको पेश नज़र रखनी होती है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना माल खरीदने में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब जो आप बोट को रेंट पे चलाते हैं उससे समझिए कि जो आपको रेंट मिल रहा होता है बोट का 15,000, तो आप जब अपनी खुद बोट को चला रहे होते हैं, खुद माल परचेज कर रहे होते हैं बॉर्डर से, तो यही प्रॉफिट आपका चला जाता है दोस्तों 30,000, 25 to 30,000 पे। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली बोट की। और उसके अलावा अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बता दूं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बोट पे जो मशीन या इंजन ऑपरेटर जो होता है, जिसको हम लोग नाखुदा कहते हैं, कि बहुत देखभाल के और सोच समझ के रखना चाहिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आजकल बहुत सारे 6-8 महीने हेल्पिंग करने के बाद बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और अपने आप को नाखुदा जाहिर करते हैं, इंजन ऑपरेटर जाहिर करते हैं, और फिर बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। उन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा समुद्र में एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट किस तरह होते हैं दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ। ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सुबह 4 बजे से दिन को तकरीबन 3 बजे तक खुला होता है, उसके बाद कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम होता है सुबह का टाइम, तो सुबह के टाइम हर किसी की नौखुदा की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वो अपनी बोट लेके ईरानी बॉर्डर पर पहुंचे और वहाँ से माल लोड करके जल्द से जल्द आए, ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप लगा सकें। तो इसी जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों बहुत सारी बोटें एक साथ निकलती हैं। जो ना तजुर्बेकार अनएक्सपीरियंस जो लड़के होते हैं, जो नए नए नाखुदा बने हुए होते हैं दोस्तों, वो आपस में टकरा भी जाते हैं, लग भी जाते हैं और समुद्र में गिर भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मालिक की बोट डूब भी जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मेरी अपनी भी दोस्तों एक बोट समुद्र में गर्क हो चुकी है, 1 महीना भी नहीं चली थी, और यही अनएक्सपीरियंस जो नाखुदा है इंजन ऑपरेटर है, इसकी वजह से मेरी जो बोट है वो समुद्र में गर्क हो गई थी। तो दोस्तों एक तो ये एक्सीडेंट है, और दूसरा ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि समुद्र जो है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा शांत होता है, ठंडा होता है, और उसमें इतनी मौजें नहीं होती, लहरें नहीं उठ रही होती। तो जो ये अनएक्सपीरियंस नाखुदा होते हैं, जो ना तजुर्बेकार होते हैं, ये आराम से बॉर्डर टू बॉर्डर बोट को ले जा सकते हैं और लेके आ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे कि जून जुलाई में समुद्र में बहुत ज़्यादा मौजें उठती हैं, समुद्र फुल अपनी मस्ती में होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मौजें उठ रही होती हैं, तो इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस जो नाखुदा होते हैं वही आपकी बोट को संभाल सकते हैं, वही सही तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ मौजों में और लहरों में किस तरीके से बोट को संभाला जाता है या किस तरीके से निकला जाता है। और जो ना तजुर्बेकार दोस्तों नाखुदा वगैरह होते हैं, वो लहरों में फंस जाते हैं। लहरों में फंसने के बाद वो माल और बोट के साथ ही समुद्र में बोट उनकी पलट जाती है, और जो बोट है वो भी समुद्र गर्क हो जाती है। अगर फौरन आपको बोट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर आपकी बोट मिलना नामुमकिन होता है। आपका इंजन भी गया, आपकी बोट भी गई, और इन बेवकूफ़ों की वजह से अक्सर ये बेवकूफ़ अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाक़या दोस्तों भरे पड़े हैं जिनमें ये बोट का तो नुकसान खैर हुआ ही हुआ, और उसके साथ जो इंजन ऑपरेटर है वो और उसके साथ जो हेल्पर होता है वो भी बेचारे समुद्र में डूब जाते हैं। फिर 2 से 3 दिन लगते हैं, कभी उनकी लाशें फौरन मिल जाती हैं, कभी 2 या 3 दिन लग जाते हैं इनकी लाशें ढूंढने के लिए, या फिर लाशें दोस्तों समुद्र खुद ही एक किनारे पे, किसी भी किनारे पे फेंक देता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं दोस्तों। ये थी आज की वीडियो, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो समुद्र पे चलने वाली बोट्स वगैरह हैं उसके बारे में मैंने आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बता दी है दोस्तों। इसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं है दोस्तों, इसमें नुकसान भी बहुत बड़े हैं। अगर आप कमाते हैं 1 महीने 1 मंथ तक आपकी जो बोट है वो डेली के 4 ट्रिप मारती है, मतलब 4 ट्रिप मारती हैं, तो आप लगा लो आपको अगर पर डे आपको 60,000 रुपये कमा के दे रही है, तो दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 डेज पर, 1 महीने की मैं आपको इनकम बता रहा हूँ, तो जितना आप कमा रहे हो। लेकिन दोस्तों इसमें यह भी है कि जब आपका इसमें जो नुकसान होते हैं वो नुकसान भी बहुत बड़े होते हैं। इतना आपने कमाया नहीं होता जितना आपका एक झटके में निकल भी जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बात बता दूँ कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर कोई रेगुलर काम नहीं है। यहाँ अक्सर बॉर्डर बंद हो जाते हैं। कभी ईरानी फ़ौज, जिनको गजर भी कहा जाता है, और पाकिस्तानी फ़ौज जो अक्सर बॉर्डर बंद कर देती हैं। मतलब जैसे अभी मैं खुद 2 महीने से दोस्तों फारिग घर में बैठा हुआ हूँ, काम बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, फौजियों ने बिल्कुल बॉर्डर वगैरह सील करे हुए हैं, इस वक्त काम नहीं हो रहा है। तो ये कोई रेगुलर काम नहीं है दोस्तों। कभी ऐसा होता है कि 6 महीने तक आपने काम किया और 6 महीने बाद अचानक बॉर्डर 2 महीने के लिए बंद हो गया या 3 महीने के लिए बंद हो गया। टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों, कुछ पता नहीं होता है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, इसका कोई किसी को आइडिया नहीं होता। तो दोस्तों इस काम में ये भी है, ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और कोई इस काम का मतलब कोई फ्यूचर नहीं है दोस्तों। अगर काम खुला है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और अगर काम बंद हुआ तो अचानक से काम बंद हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता है, और फिर आपको फारिग ही बैठना पड़ता है। तो ये कोई मुस्तकिल और रेगुलर काम नहीं है दोस्तों। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल नसीडी बलोच को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।